डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन MBA 2020-2021 का इख्तिताम हुआ और कारनामा न्यूज़ को ये सआदत हासिल है कि उन्होंने तमाम चैनलों से पहले नौ मुंतखब सदर जनाब लुत्फुल्लाह सैलरो साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब रियाज अहमद भट्टी साहब, जनाब एडवोकेट सुहेल अवान साहब और एडवोकेट जनाब इफ्तिखार अहमद अवान साहब का इंटरव्यू लिया और मलीर बार को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। मलीर बार में मौजूद हमारे नुमाइंदों की ज़बानी सुनते हैं लोगों के साथ, तो फिर वो हो रहा है मुकम्मल। बिल्कुल जनाब, आपने अच्छा सवाल किया है और हम चाहते हैं कि इसी तरीके से हमारे दोस्त ये सवाल करते भी रहेंगे और उनको इंशाल्लाह पॉजिटिव हम जवाब देते भी जाएंगे कि हम किस किस तरीके से अपने मंशूर को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं और आगे लेके जा रहे हैं। मैंने अपने जो इलेक्शन का कैंपेन थी उससे पहले मैंने अपने दोस्तों के सामने चंद चीज़ें रखी थी, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह दो बातें जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं अपने बार की वेलफेयर के लिए एक कंडीशन में है। ये अब आप बिल्कुल सुन लें सारे हमारे दोस्त और इसको एंजॉय करें। ठीक है, अभी सर आपने कहा कि आप कैंटीन के हवाले से बिल्कुल जो है मुतमईन है, तो वकला तो कह रहे हैं कि खाना अच्छा नहीं है, चाय वगैरह अच्छी नहीं है, तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं? आपने देखा है कैंटीन का? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मैं सेटिस्फाई हूँ, नो डाउट, क्योंकि जैसे मुझे चार्ज मिला मैंने कहा कि हमने सबसे पहला काम ये किया कि क्लाइंट और अपने एडवोकेट्स का डिफरेंस बताया है उनको कि जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए एक स्पेशल कॉर्नर बना है जिसको एडवोकेट्स कॉर्नर कहा गया। वहाँ अगर वो बैठेंगे उनको कंसेशन भी मिलेगी, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलेगी और सर्विसमैन जो होगा वो उनके लिए अलहदा होगा। जहाँ तक क्वालिटी की बात है, नो डाउट देयर इज़ नो कंप्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। उस सिलसिले में मैंने अपनी एक कमेटी बना दी है और वो कमेटी इसको सुपरवाइज़ कर रही है, उसकी हम रिपोर्ट अब हम लेंगे और मैं नो डाउट आई एम नॉट सेटिस्फाइड कम्प्लीटली, लेकिन ये है कि हमारी कोशिशों से काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आई है। मज़ीद इसको हम बेस्ट की तरफ लेकर जाएंगे। अच्छा सर, और सुनने में आया था कि आप वकला को हाउसिंग सोसाइटी है जो वो प्रोवाइड करेंगे, तो हर बार मतलब कहा जाता है कि हो जाएगा, तो क्या इस बार हो जाएगा? उनको सोसाइटीज़ दी जाएंगी? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। नो डाउट हाउसिंग सोसाइटी के वादे भी होते रहे, दावे भी होते रहे, बातें भी होती रही हैं, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा, हमारी ख़ास तौर पे काबीना ने कि जी 100% आपको ये चीज़ हम डिलीवर कर देंगे, ख़ास तौर पे हाउसिंग सोसाइटी वाले हवाले से। लेकिन ये ज़रूर किया है और कहा है कि इंशाल्लाह जहाँ तक काम आपने छोड़ा है उससे हम मज़ीद बेहतरी की तरफ लाकर ये किया है। तो इसके लिए बड़ी सोच विचार की बात है कि कैंडिडेट खड़ा करना ही कोई वो मार्का नहीं होता कि आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी पार्टी का या अपनी लायर फॉर्म का, क्योंकि हमारे यहाँ जो बार के इलेक्शंस होते हैं ना, तो इस बात को याद रखिएगा कि कभी पार्टी बेस पे इलेक्शन नहीं होते और पार्टी बेस पे कैंडिडेट खड़ा भी नहीं किया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने मली डिस्ट्रिक्ट में बहुत से दोस्तों को कैंडिडेट को खड़ा किया था पार्टी से हट के, और वो इंशाल्लाह कामयाब भी हुए हैं अल्लाह के फजल करम से। ठीक है, और सर ये भी पूछना था, आप PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपने ये जो पार्टी ये क्यों ज्वाइन की? कोई ख़ास वजह इसकी? PTI से ताल्लुक़ मेरा है, लेकिन मैं बेसिकली अगर बात करूं तो मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता के दिया, उसकी काविशें थी। ऐसे नहीं था कि ऐसे वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेके आ गया था, उसके पीछे खान साहब की मेहनत थी, उन्होंने मेहनत की थी। उसके बाद उनका एक वेलफेयर का एक दौर था कि दुनिया उसकी कदर करती थी। ये नहीं है कि हम PTI में आ गए तो भाई ऐसी कोई बात है, कोई सियासी ऐसे। खान साहब का अपना एक विज़न था, उन्होंने अपना वेलफेयर के हवाले से शौकत खानम हॉस्पिटल है और फलाह इंसानियत के लिए जो उन्होंने अपनी काविशें की उसमें भी टाइम दिया उन्होंने, और जिस काम के पीछे लगे वो मुझे ये लगा कि वो शख्स ऐसा है जो हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमने जो मेरी उम्र भी 50 साल से ऊपर हो चुकी है, लेकिन हमने देखा है कि आज दिन तक जितने हुक्मरान आए हैं इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को तबाह किया है, बर्बाद किया है, जिससे क्या हुआ उनके किए हुए को हम भुगत रहे हैं। मैंने मास्टर किया एजुकेशन में, लेकिन मुझे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से किसी ने कोई नौकरी नहीं दी। LLB किया है, मैं आज अपने प्रोफेशन की वजह से, अपनी मेहनत की वजह से, अल्लाह की मदद की वजह से मैं चल रहा हूँ, वरना इस मुल्क का जो तालीमी